आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल होगी, है ना? तो हम आगे का थैंक यू, आगे का हम अब अपने देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं फूड के लिए। तो उसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कीटो डाइट। अब कीटो डाइट में क्या बेस होता है? इसमें फैट होता है 75%, प्रोटीन होता है 20% और रेस्ट जो बचा हुआ 5% होता है वो कार्ब्स होता है। तो यदि इस जो कीटोजेनिक जेनिक डाइट होती है, इसमें यदि हम देखें तो फैट बहुत हाई होता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो कम होता है और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है। और ये जो इसका उपयोग जो किया जाता है, ये हमने भी पहले भी पढ़ा था कि बच्चों में जो मिर्गी के उन्हें दौरे आते हैं या प्रॉब्लम होती है उसके लिए किया जाता है। तो ये जो कीटोसिस डाइट है ये दो तरह की हो गई अकॉर्डिंग टू किस डिजीज के लिए चाहिए। अब इसमें जो ये कीटोसिस डाइट होती है काम कैसे करती है कीटोनिक डाइट? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब हमने कार्ब्स को पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि कार्ब्स एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है मतलब ब्लड में शुगर को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर चूंकि कार्ब्स बहुत कम होते हैं, 5% ही हैं, तो क्या होता है कि ये कम होने के कारण बॉडी को जो कंटिन्यूशन में इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाती है। और इसमें फैट अधिक होता है तो वो क्या करता है? फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडी में वो फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये क्या करता है कि एक बॉडी में कीटोसिस प्रोसेस को शुरू करता है और उस प्रोसेस के कारण फैट जो बॉडी में डिपॉजिट फैट है उसको एनर्जी फॉर्म में कंज्यूम करने लगती है बॉडी, और जमा हुआ फैट जो है वो डिसॉल्व होने लगता है। लेकिन इसमें चूंकि फैट बहुत अधिक ले रहे हैं तो ये हमें ध्यान देना होगा कि जिस किसी को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये नहीं दें। दूसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लंबे समय तक ये बच्चे को देते हैं तो चूंकि उनकी ग्रोइंग एज है या कोई भी ग्रोइंग एज वाला है जो बच्चा है या यंग है, तो उसमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है और इसमें प्रोटीन भी काफी कम है, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें इस डाइट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब लो फैट डाइट जो होती है, लो फैट डाइट में क्या क्या चीजें ली जाती हैं? फ्रूट्स लेते हैं, जैसे एवोकाडो हुआ, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। कीटोजेनिक में क्या है? हाई फैट हो रहा है और इसमें लो है। और वेजिटेबल्स होते हैं, एग का वाइट पोर्शन होता है, होल ग्रेन्स होते हैं। और इसमें अवॉइड क्या क्या किया जाता है? अगर इसमें जैसे मिल्क भी लेते हैं तो वो जिसको हम बोलते हैं ना क्रीम निकला हुआ, इसकी मिल्क, आई थिंक ये अपन पढ़ चुके हैं ना, रिपीट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। यस और ठीक है, इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं ना जहां तक अब ये हो रहा है। और अवॉइड हम करते हैं बटर और जो फैट वाली चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे। हाई प्रोटीन डाइट भी आई थिंक हम देख चुके थे, राइट? यहां से शुरू करना था, है ना, वेगन डाइट। तो जो वेगन डाइट होती है ये कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप है ऐसा जिन्होंने ये शुरू की है, और वेगन डाइट प्योरली वेजिटेरियन होती है। और यहाँ तक वेजिटेरियन होती है कि इसमें वो प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब ये टोटली प्लांट बेस्ड डाइट होती है। अब जैसे मिल्क एनिमल से मिलता है तो इसमें मिल्क नहीं लिया जाता है, हनी या शहद, एग, इस टाइप की कोई भी चीजें, वो प्रोडक्ट जो हमको एनिमल से मिलते हैं
वो कोई भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये अगर डाइट हम देखें तो ये जो वीगन डाइट है ये टोटली प्लांट बेस्ड होती है। और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, फिर कुछ पोटैटो, कैरेट्स ऐसी वाली सब्जियां होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स इसमें लेते हैं लोग, स्वीट्स बहुत कम क्वांटिटी में। आप अगर ये थाली का पूरा देख रहे होंगे तो ये एक रेशो भी शो कर रहा है। और ऑयल कुछ कम मात्रा में होता है, नट्स इसमें होते हैं, और प्रोटीन के लिए इसमें चूंकि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता है ना, ये जो मिल्क या उससे बनी चीजें नहीं लेता है, तो ये इसमें क्या लेता है, टोफू। टोफू क्या होता है, किसको मालूम है? सोयाबीन से मिलता है ना? हाँ प्रीति जी, बस अपन दोनों ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू, आपने बोला। सॉरी मैम, मैंने लैपटॉप पे चेंज किया, मैंने देखा नहीं, मेरा वीडियो बंद था। कोई बात नहीं। हाँ, तो टोफू के लिए मैंने हाथ खड़ा किया था। कोई बात नहीं होता। तो ये जो टोफू होता है, ये जब यहाँ पर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, कि जैसे मिल्क है तो ये उस मिल्क की जगह कौन से मिल्क यूज करते हैं, जैसे सोया मिल्क है, बादाम मिल्क है, आलमंड मिल्क है, इन सारी चीजों को यूज करते हैं। तो ये जो टोफू है ये सोया मिल्क से बना हुआ पनीर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो टोफू है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। तो छोटे बच्चों को ये देना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब मैम हम लोग जैन वगैरह खाते हैं क्या टोफू? हाँ, सोयाबीन तो सभी खाते हैं। अच्छा। सोयाबीन तो एक बीन है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी बीन्स भी, राजमा भी तो हम खाते हैं ना। हाँ, राजमा तो खाते हैं। हाँ, छोले है, राजमा है, वैसे ही ये सोयाबीन है। तो इसमें शायद आपको टोफू कैसे बनता है ये नहीं मालूम होगा, आई थिंक ना। हाँ, मुझे नहीं पता मैम। उसको हाँ, भिगो के उसका दूध एक्चुअली निकाल के फिर पनीर हाँ, निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, सोयाबीन जो बीन्स होते हैं उनको सोक कर देते हैं, और 6-8 घंटे उनको सोक करने के बाद उनका छिलका पूरा बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद उसको पीसते हैं, और पीस के उसमें बहुत फाइन पीसते हैं, और उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि वो दूध जैसा पतला हो जाए, और फिर उसको किसी पतले कपड़े से छान लेते हैं। तो ये बन जाता है सोया मिल्क। ऐसे ही बादाम मिल्क, आलमंड मिल्क बनाया जाता है, और फिर इसको उबाल लेते हैं। और इसमें जैसे हम नॉर्मल दूध से पनीर बनाते हैं, कि उसमें कुछ हम नींबू का रस या कुछ और चीज खट्टा मटेरियल डाल के बनाते हैं, वैसे ही सेम इसमें बनता है। तो इसका जो पनीर बनता है उसे टोफू कहा जाता है। तो ये जो चीज है, लेकिन इस डाइट में एक चीज क्या होती है कि इसमें अक्सर विटामिन B12 की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे वेजिटेबल, फ्रूट या ऐसे फूड इसमें डालने पड़ते हैं जो कि B12 रिच हो। अब इसमें क्या खाना चाहिए, तो इसमें पूरी भी जितनी भी फल और सब्जियां होती हैं वो फ्रेश, सीजनल, लोकल, ये सारे फल और सब्जियां इसमें खाते हैं। अनाज में साबुत अनाज लेते हैं, राइस लेते हैं, ओट्स लेते हैं, और उसके अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे इसमें लेते हैं। और जो लेग्यूम्स है, मतलब फलियां हैं, उसमें बीन्स, लेंटिल्स और मटर, ये सारी चीजें इसमें कंज्यूम की जाती हैं। फिर इसमें जो दाल और सीड्स होते हैं वो अधिक मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं, जिससे कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो बॉडी को मिले। जैसे अभी हमने टोफू के बारे में पढ़ा था। और इसमें बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं लेते हैं, जो अभी हमने बात की थी कि जैसे मिल्क नहीं लेते हैं, तो उसकी जगह सोया बादाम इसका मिल्क ले लेते हैं, जई का मिल्क लेते हैं, और शाकाहारी पनीर मतलब टोफू के फॉर्म में ले लेते हैं। वैसे ही उससे भी बनता है, जो आलमंड मिल्क बनता है उससे भी पनीर बनता है। तो इस तरह से उनके बहुत सारे ऑप्शंस, ऑल्टरनेट होते हैं, जिनको यूज करके वो जो न्यूट्रिशेंट्स हैं वो हम उनसे उनकी भरपाई करते हैं। अब ये जो प्लेट है ये कैसे बनती है, तो इसमें लगभग 50% तो फ्रूट रहते हैं, और ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो स्टार्च लेस हैं,
नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये लगभग 50% होती है। 20% इसमें प्रोटीन होता है, जैसे टोफू, दाल, बीन्स, इस टाइप की चीजें ले सकती हैं। और 25% कार्ब्स होता है, जिसमें कि चावल या चावल की कोई भी वैरायटी होती है। तो इस तरह से ये पूरी प्लेट डिजाइन होती है। इसमें नट्स होते हैं, थोड़ा सा फैट होता है कुछ कम मात्रा में, वो इसमें दिया नहीं, इसके पहले वाली प्लेट में दिया हुआ था। अब इसमें व्हाट डू अवॉइड, हमको क्या क्या चीजें इसमें नहीं लेना है। तो इसमें नहीं लेना है मीट और पोल्ट्री, क्योंकि ये प्योर प्लांट बेस्ड डाइट है। तो जितना भी एनिमल से रिलेटेड चीज है वो नहीं लेंगे, चाहे वो फिश हो, सी फूड हो, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, चीज, कर्ड, बटर, ये सारी चीजें भी इसमें नहीं लेंगे। एग्स नहीं लेते हैं, हनी नहीं ले सकते हैं, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते हैं जिसमें एनिमल के ऑप्शन से कुछ बना हो, जैसे जिलेटिन, लैक्टोज, या कुछ ऐसे कलर होते हैं, कुछ अल्कोहल जो प्रोड्यूस एनिमल के थ्रू होते हैं, उनको भी इसमें अवॉइड किया जाता है। अब कुछ लोग जो वीगन मील प्लान करते हैं, तो वो डिफरेंट डेज में डिफरेंट चीजें लेते हैं। मतलब जो डाइट है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब हर दिन अलग अलग लेते हैं, जिससे सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भरपाई हो सके। तो इसमें यही दिया है कि अलग अलग किस तरह से ब्रेकफास्ट में, जैसे यहाँ पर ओट मील ले लिया है, तो फिर लंच में कुछ सैंडविचेस ले लिए हैं, फिर पास्ता ले लिया है। तो ये एक वेस्टर्न स्टाइल है, इसको हम इंडियन स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे ओट्स तो हम भी लेते ही हैं ब्रेकफास्ट में, फिर उसके बाद सिंपल जो हमने प्लेट देखी थी अभी, वो लंच में ले ली, और उससे भी सिंपल उसको और करते हुए डिनर ले लिया। तो इसको पर डे चेंज करते हैं आइटम, सेम आइटम को कंज्यूम नहीं करते हैं। और विटामिन B12 पर इसमें खास फोकस किया जाता है, क्योंकि जो B12 होता है ये प्लांट बेस्ड फूड में नहीं मिलता है, और इसके लिए जो कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू ये लिया जाता है। तो ये जो B12 है, ये जो इन जनरल भी जो वेजिटेरियन होते हैं उनको भी एक ये सप्लीमेंट के रूप में या कुछ सीड्स के रूप में ये लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि नट सीड में कुछ मात्रा में B12 पाया जाता है। तो B12 की कमी की पूर्ति के लिए उनको भी ये जरूरी होता है कि वो इस चीज का खाने में ध्यान रखें। फिर बैलेंस वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट भी कैसे होगी, प्लांट बेस होगी, लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट लगभग सेम है, लेकिन वेजिटेरियन और वीगन में फर्क क्या आ जाता है कि वेजिटेरियन में हम डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं ना, जैसे हनी है, हनी को भी हम कंज्यूम करते हैं, जो कि वेगन डाइट में नहीं करते हैं। बस इसमें जो एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं वो हम इसमें नहीं लेते हैं। और ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है लैक्टो ओवो, मतलब जिसमें डेयरी के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो, और आजकल बहुत एक टर्म्स होता है, हालांकि वो तो एक भ्रांति ही है, लेकिन फिर भी होता है कि वेजिटेरियन एग मिलते हैं, बहुत सारी जगह आपने ये देखा होगा स्लोगन, तो उस तरह के एग इसमें लेते हैं। लेकिन जो लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं वो एग्स को नहीं लेते हैं। तो वेजिटेरियन का जो होता है ये भी दो कैटेगरी हो जाता है, एक तो हो जाता है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन और एक लैक्टो वेजिटेरियन। तो हम लोग जो सब है, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, लैक्टो वेजिटेरियन की कैटेगरी में। ये यहाँ पर एक पिरामिड दिया है कि जो प्लांट बेस या जो वेजिटेरियन है उनका खाना किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पार्ट उनके खाने में होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, उससे कम रेशो होता है होल ग्रेन, राइस, बार्ले, मिलेट्स, ओट्स, इन सारी चीजों का। उससे कम होता है बीन, पीस, लेंटिल्स, फिर नट्स, पीनट्स, पीनट सीड, नट बटर, ये सारी चीजें, और हर्ब स्पाइसेस उससे कम, और सबसे कम डेयरी प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ये टाइप ऑफ वेजिटेरियन डाइट दी है जो अभी हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट है लैक्टो
ओवो वेजिटेरियन, तो इसमें एग शामिल होता है सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट के अलावा। लेकिन जो लैक्टो वेजिटेरियन होता है इसमें जो एग होता है वो भी शामिल नहीं होता है, सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट होती है प्लस डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। फिर ओवो वेजिटेरियन होता है, तो इसका भी वही है कि इसमें जितने एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो नहीं रहते हैं, लेकिन एग शामिल होते हैं। और वेजिटेरियन, तो इसमें जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शहद भी वो नहीं लेते हैं, हनी भी, तो वो एक प्योर वेजिटेरियन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसमें कई जगह पर डेयरी प्रोडक्ट शामिल करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। ये डिपेंड होता है पर्टिकुलर उस जगह के कल्चर पर। अब इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए वेजिटेरियन डाइट में? वेजिटेबल्स, जितने भी टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं वो सब लेना चाहिए, क्योंकि उन सब में विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर रहते हैं। फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं और सभी शामिल हैं। फिर ग्रेन्स, तो जितने भी ग्रेन हैं वो सारे इसमें हम ले सकते हैं, लेकिन यदि हम होल ग्रेन लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक रिच होते हैं। फिर लेग्यूम्स मतलब फलियां, तो इसमें जितनी भी तरह की फली होती हैं, बीन्स होते हैं, दालें होती हैं, चने होते हैं, सभी चीजें इसमें शामिल हैं। इसके बाद नट्स और सीड्स, वो भी इसमें सभी तरह के हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल भी इसमें शामिल होते हैं। अब इसके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? तो सोर्स ऑफ प्रोटीन, चूंकि इसमें सोयाबीन, पीनट्स, इन चीजों को एक बहुत अच्छी तरह से माना गया कि दालें हैं जितनी भी तरह की, ये सब प्रोटीन रिच होती हैं। तो प्रोटीन के सोर्स के रूप में इसमें टोफू या दाल होती हैं सभी तरह की, और जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके लिए दूध, दही भी होता है, दूध, दही, पनीर, तो इस तरह के ये सारे सोर्स होते हैं यहाँ प्रोटीन के लिए। फिर डेयरी जो प्रोडक्ट हैं, तो इसमें प्लांट बेस के साथ साथ दूध, दही भी शामिल होता है, तो उसमें काफी उनको कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है। फिर फोर्टिफाइड फूड्स, इसमें अनाज, ब्रेड और जूस, ये इनमें कुछ ऐसे चीजों को मिक्स करते हैं और इन चीजों को लेते हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हमको बाकी चीजों से नहीं मिल रहे हैं, जैसे हम B12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो इससे मिल जाए। ठीक है, तो इन चीजों से हम वो सब्स्टिट्यूट को पूरा करते हैं जिससे हमें हमारे खाने में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। अब जो एक हेल्दी डाइट है वेजिटेरियन, वो कैसे कंसीडर होती है? सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स इंटेक की, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, आपकी थाली में जो फूड है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर ये इंश्योर करना कि विटामिन B12 है कि नहीं है। तो B12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, क्योंकि ये सभी चीजें प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है उसमें थोड़ी कम मिलती है। बैलेंस डाइट मतलब इसमें जो आप फूड ले रहे हैं उसमें जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी रेशो में है कि नहीं। इसमें अवॉइड क्या करते हैं? अनहेल्दी जो बहुत प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें बहुत अधिक नमक या शक्कर होती है, कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं कि जिसमें बहुत अधिक शुगर होती है, और वो कुछ ऐसे ऑयल होते हैं या कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनको बहुत रिफाइंड किया जाता है, तो रिफाइंड चीजों को भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। और वैरायटी मतलब पर डे आपका डिफरेंट हो, ऐसा ना हो आप एक ही चीज खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, तो वैरायटी मस्ट है। फिर है पेस्केटेरियन डाइट। तो जो पेस्केटेरियन डाइट है ये एक है तो वेजिटेरियन, लेकिन ये ज्यादातर उस जगह रहती है जहां पर सी रहता है, सी बीचेस रहते हैं, सी एरिया रहता है। तो जो सी कोस्टल एरिया रहते हैं तो वहां पर चूंकि सी फूड बहुत मिलता है, तो इन्होंने सी फूड को इसमें ऐड ऑन किया गया है। लेकिन क्या चीज ऐड नहीं है? जैसे रेड मीट है,
पोल्ट्री के मटेरियल्स हैं, ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो पेस्केटेरियन डाइट होती है, इसमें प्लांट बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं वो होता है, प्लस सी फूड होता है। तो इस तरह से ये एक इसकी जो प्लेट बनती है वो कैसे बनती है कि 50% फूड और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, 25% फिश या सी फूड जिसको हम कहते हैं, और 25% का। इस तरह से इसकी प्लेट जो है वो तैयार होती है। अब ये लोग क्या खाते हैं, तो चूंकि सी फूड खाते हैं तो सी फूड में जो फिश है या सी में जो भी मिलता है, शेल फिश है, ये सब चीजों को ये परमिट करते हैं खाने के लिए। प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो सारे खाते हैं, और जो डेयरी और एग प्रोडक्ट है ये कंपलसरी नहीं है, ये ज्यादातर इस डाइट में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कई लोग अभी करने लगे हैं, बट इसको ना शामिल करना या शामिल करना अनिवार्य नहीं है। तो अब इस तरह हम देखें कि जो पेस्केटेरियन डाइट होती है उसमें सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से प्लस क्या किया है, सी फूड। लेकिन यहाँ पर रेड मीट या पोल्ट्री जो है, जितने भी होते हैं कि जैसे चिकन है, टर्की है, या अदर टाइप के कोई मुर्गे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं ऐड की गई। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पूरे जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसके तो पूरे लाभ देता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सी फूड फूड खाते हैं ये, तो सी फूड से इनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और B12, ये दोनों की कमी जो वेजिटेरियन में कम हो रही थी वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह अगर ये देखें कि ये एकदम न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, जिसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर बहुत अधिक होता है, और इसमें सैचुरेटेड फैट है वो भी कम होता है। फिर ये बहुत फ्लेक्सिबल डाइट होती है, इसको बहुत अधिक ऐसा नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट किसी एक तरह से ही उसको किया जाए। और यहाँ के लोग जो जिस भी ये एरिया में ये डाइट चल रही है वहां पर चूंकि ये नेचर बेस्ड खा रहे हैं, तो ये एक नेचर बेस्ड डाइट होती है और अननेसेसरी नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि ये नेचर से ले रहे हैं और एक लिमिटेड मात्रा में। अब दूसरी नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्लस वेजिटेरियन, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिटेरियन डाइट। अब ये जैसे फ्लेक्सिटेरियन डाइट है तो ये एक तरह का हाफ वेजिटेरियन है, मतलब इसमें प्लांट बेस्ड जो जितने भी मटेरियल हैं वो तो हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें चिकन, मीट, ये चीज भी शामिल करना ये एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक खाने का फ्लेक्सिबल तरीका की जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फलियां हैं, होल ग्रेन्स हैं, और जो एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है वो भी इसमें लिया जाता है। अब इसमें जो ये डाइट होती है ये कुछ वीक में डिवाइड होती है, तो उसमें कैसे करते हैं कि प्रति सप्ताह मतलब पर वीक 2 दिन कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। तो इस तरह से इस डाइट में ये सारी चीजें जो दिख रहे हैं उसमें वेजिटेरियन, हाफ वेजिटेरियन डाइट भी हम इसको कहते हैं, और ये फ्लेक्सिटेरियन डाइट। अभी जो फ्लेक्सिटेरियन डाइट है किस तरह से काम करती है, तो ये मूल में तो क्या करती है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स और होल ग्रेन्स, ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड मीट को भी ये कंज्यूम करते हैं। और साथ ही ये एक ऑप्शनल इनका रहता है कि ये डे वाइज के हिसाब से एक अपना प्लान बनाते हैं, जिसमें कुछ डेज ऐसे रहते हैं वीक के जो मीट लेस रहते हैं या प्योरली वेजिटेरियन रहते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये डाइट कंप्लीट होती है। अब इसमें जो खाना लेते हैं वो कैसे लेते हैं, फल, सब्जियां, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे बीन्स,
और लेंटिल्स, टोफू, चिकन पीस, नट्स एंड सॉरी चिक पीस, नट्स एंड सीड्स। तो ये सारी चीजें इसमें लेते हैं। होल ग्रेन लेते हैं, ब्राउन राइस, ओट्स, किनोवा, बार्ले, ये सब लेते हैं। कुछ हेल्दी फैट लेते हैं और इसमें ऑप्शनल के रूप में रहता है एग और डेयरी प्रोडक्ट। और इसमें बहुत सीमित मात्रा में प्रोसेस्ड फूड लिया जाता है जो हाईली प्रोसेस्ड होता है, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाता है। और जो मीट और पोल्ट्री है ये भी बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि वीक में ये बार बार रिपीट ना हो, इसका कंज्यूम जो है वो वीक में एक ही बार हो। अब ग्लूटेन फ्री डाइट। तो ग्लूटेन फ्री डाइट ये किन के लिए है? जिनको ग्लूटेन से एलर्जी रहती है या जिनको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो उनके लिए ये डाइट प्लान की गई है। और इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल नहीं है जिसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। और जो ग्लूटेन होता है ये क्या चीज होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं के आटे को जब हम भिगोते हैं, ठीक है ना, और उसको ऐसे उसमें एक लचीलापन आता है ना, जब उसको हम बहुत अच्छी तरह से भिगो लेते हैं तो देखिए आप एक वो लचीलापन ये ग्लूटेन के ही कारण आता है। तो ये ग्लूटेन कोई भी खाद्य पदार्थ को उसका आकार बनाए रखने में हेल्प करता है और ये सबसे ज्यादा गेहूं में पाया जाता है, उसके अलावा जौ और राई में भी पाया जाता है। तो ये जो फूड है जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है, तो यहाँ पर उन फूड्स को टोटल अवॉइड किया जाता है। तो ये जो इसमें रिस्ट्रिक्टेड क्या हो जाएंगे, जो भी गेहूं से बनी चीज है जैसे ब्रेड है, रोटी है, तो वो सारी चीजें इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। फिर एक ये है पैलियो डाइट। पैलियो डाइट क्या होती है? पैलियो डाइट में जितने भी फूड्स होते हैं जैसे कि होल होल ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिर उसके बाद में वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें लीन मीट्स भी होता है, नट्स भी होता है, फिश, हनी, एग्स, ये सब जो है इनको यूज किया जाता है। और जितने भी अनाज हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं और बीन्स हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर या प्रोसेस्ड फूड ना हो ये देखा जाता है। तो इसमें टोटली जो प्रोसेस्ड फूड हैं और जो ऐसे हैं कि जो बहुत अधिक शक्कर वाले हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। फिर एक है GM डाइट। तो GM डाइट प्लान की गई थी, एक पर्टिकुलर मुझे फैक्ट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर एक कोई व्हीकल प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए ये जो है ये डिजाइन की थी। और ये जो MG मोटर्स, हाँ MG मोटर्स, राइट है ना। तो ये जो है ये 7 डेज पर डिपेंड होती है कि वीक के 7 दिन 7 अलग तरह की डाइट लें। और जो ये डाइट है ये वेट लॉस करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरे 7 दिन का अलग अलग प्लान होता है और जिसमें अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स के फूड होते हैं वो लिए जाते हैं। और इसमें बीच में यदि भूख लगे तो एक इनकी पर्टिकुलर रेसिपी है GM वंडर सूप, तो उसको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो आप कितना भी ले लें। और ये ऐसा मानते हैं कि अगर आप 7 डेज तक ये करते हैं तो ये 2 to 5 kg वेट जो है वो कम कर देता है। तो ये जो है कि ये इससे लाभ क्या है कि इसमें फल सब्जियां अधिक हैं और कम कैलोरी वाले, हाई फाइबर वाले हैं, तो ये बहुत देर तक ऐसा पेट भरा हुआ फील कराते हैं। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं या बहुत अधिक शक्कर या बहुत अधिक नमक वाले हैं उनको इसमें नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए ये जो डायबिटिक पर्सन है या जो बहुत ओबेसिटी वाले हैं या हार्ट वाले, उनके लिए, इवन हाई BP वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है। तो मोस्टली इसका प्लान कैसे होता है कि फर्स्ट डे केवल फ्रूट लिए जाते हैं
अब यहाँ पे बनानाज नहीं लिए जाते हैं, बनाना को छोड़कर। सेकेंड डे केवल वेजिटेबल्स ली जाती हैं। थर्ड डे बनाना और मिल्क लिया जाता है, क्योंकि बनाना और मिल्क एक बहुत गुड कॉम्बिनेशन में आता है। फोर्थ डे टोमेटोज और मीट ले सकते हैं। फिफ्थ डे में मीट प्लस वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और 7 डे में ब्राउन राइस, फ्रूट और वेजिटेबल्स। तो इस तरह से ये प्लान होती है। अब इसके बाद आते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये तो आजकल बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोग को इसकी जानकारी होगी ही। इसमें क्या किया जाता है कि खाने के बीच में एक अंतर रखा जाता है। तो ये बहुत सारी तरह से होती है। जैसे 16-8 मतलब 8 घंटे तक आप खाना खाइए और 16 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर 5-2 मतलब 5 दिन आप खाना खाइए, 2 दिन आपको फास्टिंग करनी है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग मतलब एक दिन आप पूरे 24 घंटे आपको जैसे नॉर्मल खाते हैं खाइए, दूसरे दिन फास्टिंग कीजिए। और ईट स्टॉप ईट मतलब खाया, फिर उसके बाद एक लंबा समय आपने फिक्स कर लिया कि 6 घंटे 8 घंटे का कि कुछ भी नहीं खाना, फिर खाना। और एक ये 20 और 4 मतलब 4 घंटे आप खाना खाइए, 20 आवर्स फास्टिंग। तो इस तरह से ये बहुत सारे तरह से होती है। और एक पर्टिकुलर जो आप पैटर्न बना लेते हैं वही आपको फॉलो करना होता है। और इसमें अभी ये तो हमने पढ़ लिया है कि कितने कितने दिन का होता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? वेट लॉस में ये हेल्प करता है, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये हार्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये 9 टाइप की मानी जाती है। एक तो होती है कि सिर्फ ओवरनाइट फास्टिंग करें आप, मतलब शाम को खाना खा लिया फिर दूसरे दिन ही खाएं। तो शुरुआत लगभग इसी से की जाती है। फिर उसके बाद 16x8 मतलब आप 8 घंटे खाना खाएं, 16 घंटे फास्टिंग करें। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन खाना। 5:2 मतलब आप 5 दिन डाइट लीजिए, 2 दिन फास्ट करिए। और ये एक है कि कभी भी आप एक मील को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर ये 24 मतलब 4 घंटे खाइए, 20 आवर्स जो है फास्टिंग रखिए। फिर एक दिन खाइए, एक दिन नहीं खाइए। फिर 24 घंटे की फास्टिंग और 36 आवर की फास्टिंग। तो इस तरह से ये 9 टाइप की होती है। इसमें से डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रही है, वो आप फॉलो करें। अब इसमें आपने एक टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग शुरू कर ली और उस निश्चित समय में ही आपको खाना खाना रहता है। और वो समय क्या होता है कि जैसे सुबह 10 से 6 बजे तक, मतलब और थोड़ा सा अगर ब्रॉड कर लें तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही आपको खाना रहता है। तो जो 16x8 होता है तो उसमें क्या होता है कि 10 से 6 बजे तक आप खाना खाइए, 6 बजे के बाद आप दूसरे दिन के 10 बजे तक टोटल फास्टिंग रखिए। फिर 5:2 क्या होता है कि सप्ताह में 5 दिन सामान्य रूप से आहार करें और 2 दिन कैलोरी का सेवन काफी कम कर दें या लगभग फास्टिंग रखें। और वैकल्पिक दे तो इसमें बीच बीच में आपको कुछ दिन बहुत कम कैलोरी का खाना खाना है, कुछ दिन नॉर्मल खाना है। तो इस तरह से इसको चेंज करते हैं, ऑल्टरनेट चेंज करना है। अब ये काम कैसे करता है कि जब आप 16, 12 या 20 घंटे का उपवास करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो जो बॉडी में डिपॉजिट फैट होता है, ग्लूकोज होता है, उसको बर्न करने लगता है और उसको अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए कंज्यूम करने लगता है। तो इस तरह से जो बॉडी डिपॉजिट बॉडी फैट होता है वो कम होता है। तो जैसे ही आपने जो भी खाना लिया वो मान लीजिए 4 घंटे या 6 घंटे में उसका ग्लूकोज खत्म हो गया, तो जितनी भी मेटाबॉलिज्म जो स्विचिंग है वो किस पे स्विच हो जाएगी, डिपॉजिट फैट पे। और डिपॉजिट फैट को वो बर्न करने लगेगा। तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। और इसमें चूंकि बार बार उपवास हो रहा है और बार बार फूड भी ले रहे हैं, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको रहता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। और ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देती, मतलब इन शॉर्ट डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छी है। अब ये किसे नहीं करना चाहिए? बच्चे
और किशोर मतलब जो ग्रोइंग पीरियड्स में है उन्हें नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, जिनकी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या आता है, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सारी बीमारियां आती। तो इन बीमारियों से जो पहले से ही जो ये है बीमारी, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज या कोई ऐसी जो कोई भी बीमारी हो तो पहले एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही इसे करना चाहिए। अब इसमें ज्यादातर कम से कम 12 घंटे के उपवास से शुरू करना चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम से हम 20 और 4 पे आ जाएं या 5-2 पर आ जाएं। तो धीरे धीरे 12 घंटे के उपवास से शुरू करें और फिर उसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। लेकिन वो जो आप फूड लें, वहां ये बहुत जरूरी है कि वो हेल्दी फूड हो, बैलेंस फूड हो, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ फूड जो है कंप्लीट होता है। चलिए, अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करें, या कोई कुछ बोलना चाहे तो भी बोल सकते हैं। कैसा लगा इतनी सारी तरह की डाइट पढ़ के? मैम, ये तो पता चला कि मतलब बहुत सारी काइंड ऑफ डाइट्स होती है, मतलब विच इज गुड, एंड नेम भी थोड़े बहुत बहुत काफी फैंसी भी हैं कुछ के तो। और ये जो डाइट है ये कहाँ हेल्पफुल हो रही है कि जब आप किसी डिजीज है किसी को और उसकी थेरेपी के लिए आप यूज करते हैं, तब आपका ये यूज है। अदरवाइज जनरल कॉन्सेप्ट तो क्या है, बैलेंस डाइट या परफेक्ट डाइट। जी ऋतु जी। मैम आपने यहाँ पर 4 वो बताया, लैक्टो, ओवो वेज, लैक्टो वेज और ओवो वेज और वीगन, तो समझ आ गया। तो ये मैम इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ओवो वेज, तो ये वेज है और इसमें आप नॉन वेज भी हम डाल रहे हैं? हाँ, ये कुछ जो होते हैं ना, जैसे आजकल बोलते हैं कि वेजिटेरियन एग होते हैं, इसमें सिर्फ एग एगिटेरियन बोलते हैं। वो लोग एग, अपने आप को एगिटेरियन बोलने लगे, हाँ, वेजिटेरियन की जगह एगिटेरियन एगिटेरियन, हाँ, बस एग लेते हैं, वो नॉन वेज और बाकी वो वेज लेते हैं। अच्छा, मतलब वो वेज के साथ सिर्फ एग लेते हैं, जिसको सिर्फ वो एग वेज ही बोलते हैं। ठीक है। वैसे मुझे ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर मैं पर्टिकुलर अपना ओपिनियन दूं, है ना। कितना भी आप उसको, वो उनका ये कहना रहता है कि वो नॉन फर्टिलाइज एग होता, मतलब वो एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन उससे कभी भी बच्चा नहीं होगा, ऐसा वाला। लेकिन जीवन तो है, तो मैं तो उसको कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ। उसको क्या, मुझे तो अगर किसी चीज में कोई एग का पार्ट इंक्लूड है और अगर पता चल जाए तो भी फिर हम शायद उसको नहीं कंज्यूम कर सकते, अनजाने में भले ही हम कुछ कर लें, टच भी नहीं कर हाँ, सकते। जानबूझ के नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शैम्पू वगैरह आता है ना, तो जैसे शैम्पू वगैरह वगैरह में भी रहता है ना कहीं ना कहीं एग ड्राई प्रोटीन शैम्पू, है। ड्राई शैम्पू यूज करो ना, पाउडर, ड्राई पाउडर, उसमें कुछ है ही नहीं एग का कुछ। हाँ, नहीं, कई शैम्पू सभी में नहीं रहता है ना, कुछ में रहता है। तो अगर आपको जब पता चल जाता है तो हम, मतलब हमारा मन, हमारा कॉन्शियस कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा कि हम केवल अपनी एक सुंदरता बढ़ाने के लिए एक जीवन ले रहे हैं। उससे अच्छे तो थोड़े बिना सुंदर ही अच्छे हैं। मैम जो हम लोग सारे बैठे हैं, हम तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इधर की तरफ जाएगा। बाकी जो पहले था कि नॉनवेज का कम था, वो डे बाय डे बढ़ गया, बढ़ रहा है। बजाय और बढ़ आप रहा है। अभी जैसे पर्टिकुलर मैं अपना बताऊं कि जो ऐसे कुछ